नमस्कार किसान साथियों। आज बात करते हैं मक्का में इल्ली का प्रकोप क्यों आता है और किस कारण बढ़ता है और इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, एक बात का ध्यान रखिए, मक्का एक ऐसी चीज है जिसमें इल्लियों का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि सोयाबीन के बजाय इसमें इल्ली का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। और इसमें एक नुकसान ये भी होता है कि अगर इल्ली एक बार जो है पोटे के अंदर चली गई तो उसे मारना मुश्किल हो जाता है। अगर वो अंदर चली गई तो उसके बाद आपकी उत्पादन भी कम देखने को मिलेगा। आपकी लगभग उत्पादन की बात करें तो 20 से 30% उत्पादन कम देखने को आपको मिलेगा। तो ये इल्लियां किस कारण होती है? तो किसान साथियों, मौसम खराब होने के कारण या फिर अधिक ठंडा मौसम होने के कारण या फिर अधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण, इन चीजों के कारण ये इल्लियों का प्रकोप बढ़ता है। कुछ इल्लियां वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण भी फैलती है, जो वर्षा के द्वारा आती है। और बात करें तो ये इल्लियां, अगर बात करें तो आप मक्का में जो डंठल या फिर किसान मित्र पोटा बोलते हैं उसमें इल्लियां बैठी हुई आपको दिखाई देगी। हालांकि कुछ पत्तों पर भी इसका जो आपको दिखाई देता है, पत्तों पर भी कट लगा हुआ आपको दिखाई देता है। और एक बार जो इल्लियां पोटे के अंदर चली गई तो उसे मारना थोड़ा मुश्किल होता है। तो किसान मित्र फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारे कपड़े धोने का सर्फ आता है तो उसका उपयोग करते हैं। तो उसे पौधे पौधे पर जाकर स्प्रे करते हैं। तो फिर वो इल्लियां क्या होती है कि जो हमारे शरीर होता है, अगर हमारे भी साबुन या फिर सर्फ होता है कपड़े धोने का, वो हमारे शरीर के कहीं कट लगा हुआ है, अगर वहां पर लगता है तो हमें जलन होती है। उसी प्रकार ये इल्ली पर भी काम करता है। तो इल्लियों के पास लगता है तो इल्लियां छटपटाने लगती है, तो फिर वो बाहर आने लगती है। हालांकि इससे इल्लियां मरती तो नहीं है, लेकिन कुछ किसान मित्र बोलते हैं कि इसके उपयोग से सही रिजल्ट मिलता है, या फिर कुछ किसान मित्र बोलते हैं इसका उपयोग से सही रिजल्ट नहीं मिलता। हालांकि ये उपयोग मैंने पिछले वर्ष किया था, तो हमें इल्लियां जो है कुछ इल्लियों बाहर आने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसका कारण कि वो छटपटा रही थी। और अगर जो हम पौधे पौधे पर जाकर डालते हैं सर्प को घोल बनाकर स्प्रे के माध्यम से, तो वो कुछ इल्लियों तक ही पहुंच पाता है। जो ज्यादा अंदर होती है उन इल्लियों तक पहुंच नहीं पाता, तो वो इल्लियां तो फिर नुकसान करती ही करती है। तो किसान साथियों, उसके बाद फिर इल्लियां बाहर आने लगती, फिर किसान मित्र दवाइयों का उपचार करता है। तो किसान साथियों, इससे आपको रिजल्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन कम देखने को मिलेगा। ऐसी समस्या आने ही नहीं दे। अगर ऐसी समस्या अगर आपकी आ जाए तो आप सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग करिए, क्योंकि वो रिजल्ट आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पूरे पौधे को ही जहरीला बना देगा। तो अगर पौधा जहरीला हो जाए तो इल्लियों को मरना ही पड़ेगा। तो बात करें तो इल्लियों में आप जो कौन कौन सी इल्लियां शुरुआती अवस्था में मक्का में आती है, तो मुख्य रूप से एक तना छेदक कीट आता है, या फिर कटुआ कीट और सैनिक सुंडी का प्रकोप इसमें देखने को मिलता है। बात करें तना छेदक सुंडियां जो है 20 से 25 लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है। और इसके अलावा बात करें तो कटुआ कीट की जो रात में जो सुंडी काले रंग की होती है, जो दिन में तो मिट्टी में छुप जाती है और रात में नए पौधों को मिट्टी के पास कट लगा देती है और वो पौधे नीचे गिर जाते हैं। हालांकि ये समस्या शुरुआत में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अभी थोड़ी फसल बड़ी हो गई तो ये समस्या कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें तो सुंडी सैनिक सुंडी होती है, वो हल्के रंग की होती है और पीठ पर धारियां और सिरे पीले भूरे रंग के होते हैं। बड़ी सुंडी हरी भरी और पीठ पर गहरी धारियों के रूप में दिखाई देती है। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपको कहीं कहीं पौधे पर जो है छेद दिख रहे हैं या फिर जो कट दिख रहे हैं, तो ये इल्ली के कारण ही दिख रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो फाल आर्मी वर्म होते हैं। ये एक ऐसा कीट है जो एक मादा पतंग अकेले या फिर समूह में अपने जीवन काल में 1000 से अधिक अंडे देती है। इसके लार्वा मुलायम त्वचा वाले होते हैं, जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हल्के हरे और गुलाबी भूरे रंग के हो जाते हैं। इन सारी समस्याओं से किसान मित्र जूझता रहता है। तो ये इल्ली का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। अगर आप बाहर से देखेंगे तो कुछ पौधे आपको साफ दिखाई देंगे, लेकिन उनके अंदर भी इल्लियां देखने, उनके अंदर आप जो पोटा होता है उसमें झांक कर देखेंगे तो उनकी जो इल्लियां होती है तो उनकी लट पड़ी रहती है। तो उनकी जो अपशिष्ट पड़े रहते हैं, तो उनके माध्यम से आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको इल्लियां देखने को मिलेगी। और इनके लार्वा को खत्म करने के लिए हम कौन सी दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं? तो किसान साथियों, अगर आप लेमड़ा प्रोपेनोसाइड या इनका उपयोग करेंगे तो ये इल्लियों पर थोड़ा कम दिखाई देगा, क्योंकि ये मक्का की इल्लियां होती है। मक्का की इल्लियों के लिए आप सबसे अच्छी दवाई किसान मित्र उपयोग करते आ रहे हैं, जो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SC फॉर्म में दिखाई देती है। तो किसान मित्रों, ये आपको कौन कौन सी कंपनियों मिल जाएगी? तो किसान मित्रों, ये आपको इफ्को में इगाओ, सुमिटोमो में ओने टॉप में, और यूपीएल में स्पाइल्ट, और धानुका में M1 के हिसाब से, टाटा में रिलोन के हिसाब से आपको ये मिल जाएगी। और आप अन्य कंपनियों में ये दवाई मिल जाएगी। आप अपने जो आपको जो सही समय पे उपलब्ध हो जाए उनका आप उपयोग कर लीजिए।
और इसकी डोज की बात करें 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप इसका डोज रख सकते हैं 15 ml या फिर 20 ml के 20 लीटर के पंप में। और इसके अलावा बात करें तो आप पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहते हैं तो 18-18 ले सकते हैं या फिर 19-19 ले सकते हैं। 18-18 सल्फर एडवांस में आपको मिलता है और 19-19 में नहीं मिलता। इसकी डोज आप 1 किलोग्राम आप 1 एकड़ के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा आप लिक्विड फॉर्म में लेना चाहिए तो डीपी 98 ओमेक्स कंपनी का आता है, इसका भी बेस्ट रिजल्ट देगा जड़ों के विकास के लिए एक अच्छा है। इसकी डोज की बात करें 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका डोज रख सकते हो। इसके अलावा बात करें तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना चाहते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में किसान साथियों आप कॉम्बो एक्सपर्ट का कॉम्बी 2 ले सकते हैं जिसकी डोज 2 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओमेक्स का बायो 20 ले सकते हैं, इसमें भी बहुत से पोषक तत्व और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये 2 ml पर एकड़ के हिसाब 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका डोज रख सकते हैं। किसान साथियों अगर आप इसके अलावा अगर फंगिसाइड का उपयोग करना चाहते तो आपकी फंगस की समस्या आ रही है तो आप टेबिकोनाजोल प्लस सल्फर वाला आप टेक्निकल ले सकते हैं। किसान साथियों आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये इल्ली अंदर बैठी हुई है, कितनी अंदर तक चली गई है आप वीडियो में देखिए। जो किसान मित्र बहुत अंदर तक ये इल्ली जा चुकी है, इल्ली बाहर आ ही नहीं रही है। आप देख सकते हैं कि इल्ली इतनी अंदर तक चली गई तो दवाई क्या हमारी इतनी अंदर तक हम पहुंचा पाएंगे हर एक पौधे पर। तो किसान साथी ये नामुमकिन सा लगता है क्योंकि हर पौधे पर स्प्रे करना थोड़ा कठिन होता है। तो ऐसे में आप शुरुआती अवस्था में स्प्रे करेंगे तो इल्ली अंदर तक नहीं जाएगी। किसान साथियों हमें आपको जो है दवाई के बारे में अवगत करा है। अगर आपको कोई अन्य कंपनी की दवाइयाँ उपलब्ध होती है आप उसका उपयोग करिए, लेकिन आप डोज सही और प्रॉपर तरीके से उपयोग करिए तो आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। किसान साथियों कैसे लगी जानकारी हमें अवश्य बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और अन्य किसान मित्रों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।